एआई भारत 2026 अंधेरे की रोशनी या रोशनी का अंधेरा। सुनिए, क्या यह हमारी मुक्ति की शुरुआत है या हमारे सबसे बड़े डर की? लेकिन दोस्तों, इस चकाचौंध के पीछे क्या छुपा है? क्या यह हमारी मुक्ति की शुरुआत है या हमारे सबसे बड़े डर की? आज हम खोलेंगे इस एआई क्रांति के सच्चे पहलू का। एआई इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या यह चकाचौंध सिर्फ रोशनी है या इसमें कुछ अंधेरा भी छुपा है? कल्पना कीजिए, बेंगलुरु की एक छोटी सी लैब में एक युवा लड़की कोड लिख रही है। यह हमारा पेपर का है। एक कैमरा घूमता है, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एक गरीब मजदूर को स्कैन करता है, नहीं जानता कि यह डेटा कहां जाएगा। यह हमारा है। जबकि प्रिया की आंखों में उम्मीद है, एक गरीब मजदूर का डेटा अज्ञात सर्वर की ओर बढ़ रहा है। जबकि प्रिया की उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन बात के ऊपर बढ़ेगा। ये भावी उसका है। लेकिन कौन जानता है कि यह डेटा आखिरकार किसके हाथ में जाएगा? यह है 2026 का भारत, एआई की दोहरी तलवार। 2024 में जब भारत एआई मिशन शुरू हुआ था तो बहुत कम रुपए का बजट। तो वर्ल्ड के सब बड़े एआई लीडर्स भारत एआई लेल के निवेश के वादे। तो दुनिया के किसब $600 अरब के दीत वार लिए। ब्लैकस्टोन ने नेसा में $600 मिलियन डाले। लेकिन सबसे बड़ी बात, 12 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल लॉन्च हुए। भारत जयंते इनका पैरामीटर 22 भाषाओं में बोलने वाला सर्वम जनवाणी सॉकेट। ये मॉडल न सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी में आपकी बात समझते हैं। किसान रामलाल को याद कीजिए, पहले हर साल सूखा पड़ता था, फसलें मर जाती थी। फिर एआई आया, मोबाइल पर एक ऐप, मिट्टी तस्वीर खींचो, ये अब स्कूल जाती है। देन फसल 40% बढ़ गई, उसकी बेटी अब स्कूल जाती है। एआई ने मेरी जमीन बचाई। धन्यवाद पापा। एआई ने मेरी जमीन बचाई। अब तुम बेफिक्र होकर स्कूल जा सकती हो। हाँ पापा, सब एआई की वजह से हुआ। मैं पढ़कर कुछ बनूंगी। लेकिन उसी समय हैदराबाद के आईटी हब में अनिल की जिंदगी खत्म हो रही थी। 15 साल से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। अचानक बॉस ने कहा, एआई एजेंट आ गए हैं, उस 40 लाख में शामिल होंगे। अनिल अब सड़क पर खड़ा है। 15 साल की मेहनत एक पल में खत्म। 2 बच्चे, कर्ज और माता पिता की जिम्मेदारी, सब कुछ एक पल में बदल गया। अनिल अब सड़क पर खड़ा है। क्या अनिल जैसे लाखों लोग इस बदलाव का शिकार बनेंगे या स्किलिंग के जरिए नई नौकरियों का हिस्सा बन पाएंगे? एनआईटी आयोग की रिपोर्ट यही सवाल उठाती है। एआई की यह कहानी सिर्फ नौकरियों की नहीं है, यह जिंदगियों की है। जोश में यह जगह ले ली, कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन उसी समय एक और खबर, मारुति सुजुकी के प्लांट में वर्कर्स ने विरोध किया। रोबोट और एआई ने उनकी जगह ले ली। पुलिस ने लाठी चलाई, कोई नहीं सुन रहा था। महाराष्ट्र के एक गांव में 14 साल की लड़की आराध्या यूवीआई चैलेंज में हिस्सा लिया। उसने एआई बनाया जो गांव के बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाता है। मेरा एआई। स्वास्थ्य में चमत्कार हो रहे हैं। दूर दराज के गांव में एआई डॉक्टर कैंसर का पता लगा रहा है। एक मां की जान बच गई। लेकिन उसी एआई के डेटा से क्या कोई बीमा बनाया? लेकिन अभी तक कानून नहीं बना। अम्नेस्टी इंटरनेशनल चेतावनी दे रही है, फेशियल रिकॉग्निशन रेलवे स्टेशनों पर, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, यह सब बिना कानून के हो रहा है। एआई एथिक्स बिल 2025 में आया, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना। अम्नेस्टी इंटरनेशनल चेतावनी दे रही है, फेशियल रिकॉग्निशन रेलवे स्टेशनों पर, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, डेक्सटची, यह सब बिना कानून के हो रहा है। क्या हम अपनी गोपनीयता को हमेशा के लिए खो देंगे? दोस्तों, सस्पेंस यही है। 2026 का भारत 2 रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता संप्रभु एआई का, जहां हम अपने मॉडल मित्र करते हैं। दोस्तों, सस्पेंस यही है। 2026 का भारत 2 रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता संप्रभु एआई का, जहां अगा पमातियन मित्र। ये पहल हमें उम्मीद देती है। दूसरा रास्ता अंधेरा, जहां एआई सिर्फ अमीरों और उद्योग का हथियार बन जाए, न नौकरियां छिनती हैं, पूर्वाग्रह बढ़ते हैं। जहां एक अनिल जैसे लाखों लोग सर का मॉडल टूट सकता है। जहां लाखों अनिल सड़कों पर आ जाते हैं। निगरानी हर कदम पर, हर चेहरे पर। एआई का वादा टूट चुका है और अब ये अंधेरा रास्ता ही बचा है। 2031 तक आईटी सेक्टर का मॉडल टूट चुका है। नौकरियां गई, फैल चुका है। जहां एआई अमीरों का हथियार बना, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। यह भारत का एआई दशक है, लेकिन उनकी आवाज में एक चेतावनी भी थी। एआई हमारा साथी बनेगा, लेकिन हम उसका नियंत्रण खो नहीं सकते। यह भारत का एआई दशक है। एआई हमारा साथी बनेगा, लेकिन हम उसका नियंत्रण खो नहीं सकते। यह भारत का एआई दशक है। एआई हमारा साथी बनेगा, लेकिन हम उसका नियंत्रण खो नहीं सकते।
अब सवाल आपसे है, कल्पना कीजिए 2030 भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, एआई से 25% ग्रोथ। लेकिन क्या वह ग्रोथ सबके लिए होगी? क्या रामलाल का बेटा और अनिल का बेटा दोनों खुश होंगे? क्या प्रिया जैसी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? क्या हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारी आजादी बच पाएगी? एआई कोई जादू नहीं, यह इंसान का बनाया हुआ है। यह हमारी सोच का आईना है। अगर हम लालच, भय और लापरवाही से चलेंगे तो यह हमें निगल लेगा। अगर हम जिम्मेदारी, समावेश और संप्रभुता से चलेंगे तो यह हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चुनाव आज का है, हर कोड में, हर नीति में, हर स्किल में। जागो भारत, एआई हमारा हथियार बन सकता है, लेकिन याद रखना, जो हथियार तुम नियंत्रित नहीं करते, वो तुम्हें ही काबू कर लेता है। असली ताकत कोड में नहीं, इंसान की सोच, इंसान की करुणा, इंसान की एकता में है। यह 2026 का अपडेट है, लेकिन कहानी अभी खत्म, बारी तुम्हारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें।